हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड पढ़ने वाले हैं। बाकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। चलिए देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, कॉन्सेप्ट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले देखते हैं हम भिन्न की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। भिन्न फ्रैक्शन वह संख्या है जो एक संपूर्ण होल का भाग प्रदर्शित करती है जो और भागों से भिन्न होता है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु या वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां P डज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पी वाई क्यू मतलब कि अंश बटे हर के फॉर्म में लिखते हैं, जहां हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो वह अपरिभाषित होती है। अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण होल का भाग प्रदर्शित करती है जो और भागों से भिन्न होता है। जैसे हमने कोई एक सर्कल लिया, ये एक पूरा सर्कल है, इसके हमने 4 भाग कर दिए। अब इसमें से 3 भाग तो शेडेड है, मतलब छायांकित है। बाकी अब इसमें पूछा जाए कि जो छायांकित भाग नहीं है उसकी भिन्न क्या होगी, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कितने भाग हैं सर्कल के, 1 2 3 4। सर्कल के 4 भाग हैं तो बटे में लिखेंगे 4। बाकी जो भाग छायांकित नहीं है वो पूछा है तो वो लिखेंगे ऊपर। तो जो भाग छायांकित नहीं है, शेडेड नहीं है, उसका फ्रैक्शन क्या है, उसकी भिन्न क्या बनेगी, तो उसकी भिन्न बनेगी 1/4। अब देखते हैं भिन्न के प्रकार। सबसे पहला है उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न है जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। उचित भिन्नों के अंश का परम मान उनके हर के परम मान से कम होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है, एक भिन्न लिए 3/4। इसका ऊपर वाला भाग होता है जिसे अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इसमें अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से कम है। तो जिस भी भिन्न में अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से कम होती है वह उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रॉपर भिन्न की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा होती है, तो हमेशा 1 से कम आती है, क्योंकि अंश की वैल्यू कम होती है और हर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अगर ज़्यादा बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो वह संख्या 1 से कम ही आएगी, मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगी। अब देखते हैं नंबर 2, विषम भिन्न। विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। मतलब कि जब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने एक भिन्न ली, इसमें अंश की वैल्यू ज़्यादा है हर की वैल्यू से, तो जिस भिन्न में अंश की वैल्यू ज़्यादा होती है हर की वैल्यू से तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न कहलाती है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। हम देखते हैं नेक्स्ट, मिश्र भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होल नंबर्स होता है एवं दूसरा भाग उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। वह भिन्न जो एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बनी होती है मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में 6 सही 3/4, ये एक भिन्न है, तो इसमें 6 जो है वो है पूर्ण संख्या होल नंबर और 3/4 वो है
प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि उचित भिन्न। हम देखते हैं नेक्स्ट है समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किन्हीं दो भिन्न में अंश तथा हर दोनों की वैल्यू अलग अलग होते हुए भी परिणामिक मान समान आए तो दोनों भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक भिन्न लेते हैं, दो भिन्न लेते हैं। पहली भिन्न ली हमने 2/4, दूसरी भिन्न ली 5/10। अब इन दोनों में इनके अंश और हर दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों भिन्न में, लेकिन इनका अगर परिणामिक मान निकालें हम, अगर इनको आगे सॉल्व करके जब वैल्यू निकालेंगे तो इसकी आएगी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, और इसकी भी आएगी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसकी वैल्यू भी 1/2 आ रही है। तो परिणामिक मान दोनों का समान है। ऐसे भिन्न को ही समतुल्य भिन्न, ऐसे दोनों भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब आता है कि समतुल्य भिन्न बनाना। समतुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं? समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए उसके अंश तथा हर में समान शून्योत्तर मतलब शून्य के अलावा किसी भी संख्या से गुणा अथवा भाग दिया जाता है। मतलब कि कोई भी अगर भिन्न दी हुई है, जैसे यहाँ पे 1/2 एक भिन्न है, इसके समतुल्य हमें और भिन्न बनानी है, तो सबसे पहला एक मेथड होता है कि उसमें अंश और हर में किसी एक ही समान संख्या से गुणा कर दें, या फिर दूसरा मेथड होता है कि एक ही संख्या से उसके अंश और हर को भाग कर दें तो समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पहला लिया 1/2, इसमें हमने 2 से दोनों अंश तथा हर में गुणा कर दी, 2 से ही अंश में गुणा करी है, 2 से ही हर में, तो ये क्या आ गई 2/6, इसकी समतुल्य भिन्न आ गई। अगर 2/4 ये समतुल्य भिन्न आ गई। अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 1/2 फिर आ जाएगा। तो इसका परिणामिक मान तो सेम हो रहा है, लेकिन जब ये भिन्न आई है 2/4 तो 1/2, इन दोनों को ही समतुल्य भिन्न कहते हैं। 1/2 की समतुल्य भिन्न कितनी हुई? 2/4। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है 2/6 की समतुल्य भिन्न निकालनी है। अब निकालते हैं हम भाग वाले मेथड से। तो 2/6 को हमने 2 से ही 2 से डिवाइड कर दिया और 6 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 एकम 2 और 2 तिये 6, इसके समतुल्य 2/6 के समतुल्य भिन्न 1/3 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन। समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती है। मतलब कि अगर दो भिन्न या दो से ज़्यादा भिन्न दी हुई हैं तो एक जिनकी हर की वैल्यू समान हो वह समान भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पे है 1/15 और 2/15, तो ये दोनों समान भिन्न कहलाएंगे। अब देखते हैं असमान भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। असमान हर वाले भिन्न असमान भिन्न कहलाते हैं। तो जिनके हर की वैल्यू समान नहीं हो वह असमान भिन्न कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे 7/27 है, यहाँ पे 7/28 है, तो हर की वैल्यू समान नहीं है, तो ये असमान भिन्न कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है भिन्नों की तुलना। फ्रैक्शंस की हम कैसे कंपैरिजन करें कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले देखते हैं समान भिन्नों की तुलना। समान भिन्न मतलब जिनकी हर की वैल्यू समान हो, उन भिन्न की हम कैसे तुलना करेंगे। तो उसमें क्या होता है, समान हर वाली भिन्न समान भिन्न होती है, ठीक है। समान भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होती है। मतलब कि जो समान भिन्न होती हैं उनके हर की वैल्यू समान होती है, तो इसमें कहते हैं जिनके अंश की वैल्यू बड़ी होती है वही बड़ी भिन्न होती है। तो यहाँ पे 3/8 में 5/8 बड़ी भिन्न है। अब देखते हैं असमान भिन्नों की तुलना। जो असमान भिन्न है, असमान भिन्न मतलब जिनकी हर की वैल्यू समान नहीं है। इसमें सबसे पहले देखते हैं असमान अंश वाली असमान भिन्न, मतलब जिनके समान अंश है, मतलब समान तो अंश तो समान है लेकिन हर डिफरेंट है, उनकी तुलना कैसे करेंगे हम। यदि दो भिन्नों में अंश समान हो
तो दोनों भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। इसमें क्या होता है कि अंश की वैल्यू तो बराबर है और हर की वैल्यू अलग अलग है, तो जिस भी हर की वैल्यू छोटी होगी वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसकी हर की वैल्यू बड़ी होगी वह भिन्न छोटी होगी। जैसे 1/3 और 1/5 में अगर हम इसको भाग करते हैं 1 से, 1 को 3 से, तो दशमलव लगाया 0, 3 दिया 9, और भी आगे 1 बचे फिर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं 5, 1/5 को, तो 5 को भाग करेंगे में 1 में दशमलव के 0 बढ़ा लिया, 5 दूनी 10, यहाँ पे 0.3 कुछ वैल्यू आई और यहाँ पे 0.2 में आ रहा है। तो इसका मतलब जिस भी हर की वैल्यू छोटी होती है समान अंश वाले भिन्न में, वह बड़ी भिन्न होती है, और जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वह छोटी भिन्न होती है। हम देखते हैं असमान अंश तथा असमान हर वाली असमान भिन्न, मतलब जिसके हर भी और अंश दोनों असमान है, ना तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है। जैसे यहाँ पे 2/3 और 3/4, इसमें भी अंश की वैल्यू अलग है, इसमें भी, और हर की वैल्यू इसमें भी अलग है और इसमें भी। इसमें क्या करते हैं, दोनों भिन्नों के हरों को बराबर करना होता है, फिर जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ी भिन्न होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे दो भिन्न दी हुई होती हैं, हमारा सबसे पहले क्या काम होता है कि जो हर की वैल्यू है उन्हें समान करना होता है। दोनों के हर की वैल्यू को समान करेंगे किसी भी संख्या से गुणा करके, हमें इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। तो सबसे जैसे यहाँ पे है 2/3 और 3/4, इसका सबसे सिंपल मेथड होता है कि 2/3 और 3/4 अगर हमें इनकी कंपैरिजन करनी है तो हर की वैल्यू समान करनी है, तो क्या करेंगे, इसके हर से इसके दोनों अंश और हर में गुणा कर देंगे, और इसके हर से इन दोनों के अंश और हर में गुणा कर देंगे, 3 और गुणा 3, ये आ जाएगा 8/12 और ये आ जाएगा 9/12। तो जिसका भी अंश की वैल्यू बड़ी होगी वह बड़ी भिन्न हो जाएगी क्योंकि हर की वैल्यू बराबर हो गई। देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन, भाग की गणितीय संक्रियाएं। सबसे पहले देखते हैं भिन्नों का जोड़ना। भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहला है समान भिन्नों का जोड़ना। जो समान भिन्न है मतलब जिनकी हर की वैल्यू समान होती है वे समान भिन्न होती है। यहाँ पे दो ये 5/28 प्लस 4/28 को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर समान होते हैं, जिन जैसे हर समान है इन दोनों के, तो हर की वैल्यू एक बार लिख लेते हैं 28, और जो ऊपर संख्या बचती हैं उनको जोड़ देते हैं, 5 + 4 तो 9/28। हम देखते हैं असमान भिन्नों का जोड़ना। जो असमान भिन्न है, असमान भिन्न मतलब जिनके हर की वैल्यू समान नहीं है, तो सबसे पहला काम होता है हम असमान भिन्नों को जोड़ना कि जो हर की वैल्यू होती है दोनों के उनका लासा निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 5 और 2 का हमें लासा निकालना है, तो लासा निकालने का मतलब होता है कि जैसे 2 और 5 यहाँ लिख लिए, फिर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको विभाजित करेंगे। तो 2 से किया तो 2 एकम 2, 5 बच के 5 का 5 लिख लिया, फिर 5 से विभाजित करेंगे, 1 तो है ही, 5 एकम 5, ये जो संख्या आती हैं उनका गुणा करके लिख लेते हैं, वही एलसीएम होता है। जैसे 2 × 5 तो इसका एलसीएम कितना आया 10। अब क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम को यहाँ लिख लिया, इसके नीचे लिखने के बाद ये जो पहली भिन्न है उसको भाग करेंगे इससे एलसीएम से, तो जितनी बार जाए, कितनी बार जा रहा है, 5 दूनी 10, 2 बार जा रहा है, उस 2 से इसके अंश के साथ गुणा करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 आया, 5 दूनी 10, 2 बार गया तो 1 × 2 प्लस, प्लस है यहाँ पे जोड़ना है हमें तो प्लस का चिन्ह, फिर दूसरे वाली भिन्न के हर से फिर इसमें भाग करके देखेंगे कितनी बार भाग जाता है, तो ये जाता है 2 पंजे 10, तो ये 5 बार जाता है। इस 5 से इस वाली भिन्न के अंश से गुणा करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 × 5,
फिर इसको हल कर देंगे। जैसे यहाँ पे आया 2 × 1 2 + 5 × 1 5, 2 + 5/10, तो ये आ गया 7/10। अब तीसरा है पूर्णांक संख्या का भिन्न के साथ जोड़ना। पूर्णांक संख्या है, होल नंबर है, उसको भिन्न के साथ कैसे जोड़ते हैं। जैसे एक 3 + 4/5 से एक पूर्णांक दिया हुआ है और एक फ्रैक्शन, तो इनको कैसे जोड़ेंगे। इसको जोड़ते हैं 3, ये जो 3 दिया हुआ है इसकी गुणा 5 के साथ करेंगे, 5 × 3, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस लिख के ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 × 3 15, प्लस ये जो 4 है 4/5, तो ये आ गया 19/5। चौथा है मिश्रित भिन्न के साथ पूर्णांकों को जोड़ना। मतलब पूर्णांक और मिश्रित भिन्न जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न में एक पूर्णांक होता है और उसके साथ में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे एक तो पूर्णांक है ये, और ये उचित भिन्न है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों को मिश्रित भिन्न कहते हैं। मतलब दो का मिश्रण होता है, एक पूर्णांक का प्लस उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे हम कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो हम 4 प्लस ये है 2 सही 3/4। सबसे पहले तो हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसमें करेंगे 4 + 4 दूनी 8 + 3। यहाँ पे कोई भी अगर चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो हम प्लस करेंगे इसे, 4 दूनी 8, 8 + 3 11, 11/4 ये आ गया। इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16, 16 + 11, 16 + 11/4 कितना आया, 7 और 2 27/4। इसका जोड़ ये आ गया 27/4। अब देखते हैं भिन्नों का घटाना। ये तो था सब भिन्नों का जोड़ना कि पूर्णांक के साथ मिश्रित भिन्न को जोड़ना और मिश्रित उचित भिन्न को जोड़ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं घटाना, भिन्नों का घटाना। सबसे पहले देखते हैं समान भिन्नों का घटाना। समान भिन्न जिनके हर की वैल्यू समान हो। जैसे यहाँ पे है 5/6 - 2/6, तो यहाँ पे हर की वैल्यू समान है तो एक बार लिख लेंगे वैल्यू, 6 लिख लिया। फिर उसके बाद 5 - 2, यहाँ पे माइनस है, जैसे वहाँ पे समान भिन्नों का जोड़ना था वैसे ही समान भिन्नों का घटाना है। सिर्फ यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस करना है। तो 5 - 2/6, तो 3/6 और 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। अब देखते हैं असमान भिन्नों का घटाना। जो असमान भिन्न होती हैं उनको कैसे घटाते हैं। जैसे हमने असमान भिन्नों को जोड़ा था वैसे ही असमान भिन्नों को घटाने का मेथड है, बस उसमें प्लस करना था, यहाँ पे माइनस करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो हर होते हैं उनका एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ पे एलसीएम आया 2 और 5 का 10, यहाँ लिख लिया। फिर इस वाले से इसको भाग देंगे, तो जितना भाग पर आएगा 2 × 5 = 10, कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो 5 की गुणा इसके अंश के साथ करके यहाँ पे लिख देंगे 1 × 5। फिर दूसरी वाली भिन्न से एलसीएम को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंश में इस 2 से गुणा करके लिखेंगे 1 × 2, तो 1 × 5 माइनस माइनस का चिन्ह है तो -1 × 2 बराबर 5 - 2/10, 3/10। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या का भिन्न के साथ घटाना। कोई पूर्णांक संख्या है, होल नंबर है, उसको भिन्न के साथ कैसे घटाते हैं। जैसे यहाँ पे है 5 पूर्णांक है और 2/3 है भिन्न, तो यहाँ पे वही मेथड जैसे हमने जोड़ में किया था, 3 × 5 = 15, 15 यहाँ पे माइनस का चिन्ह है -2/3, तो 15 - 2/3 13/3 याद। अब है नेक्स्ट टॉपिक भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, सबसे पहले किसी भी भिन्न का पूर्णांक के साथ गुणा करना। कोई भी पूर्णांक है उसके साथ भिन्न का गुणा करना। तो क्या होता है, अगर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे तो इस 2 की गुणा इससे होगी, तो 2 × 1/4। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होता, 2 सही 1/4 होता, तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो हम करते 2
4 दूनी 8 प्लस 1 तो ये 9/4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया हुआ है तो 2 गुणा 1 लिखेंगे, 2 गुणा 1/2। अब है दूसरा, भिन्न का भिन्न के साथ गुणा करना। भिन्न का भिन्न के साथ गुणा करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो भिन्न दी हुई है, 1/2 गुणा 1/3। तो इसमें क्या करेंगे, अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा, तो 1 एकम 1 और 2 तिया 6। दूसरा एग्जाम्पल है 1/2 गुणा 5/3। तो इसमें क्या करेंगे, अंश के अंश से गुणा और हर की हर से गुणा करते हैं भिन्नों की गुणा करने के लिए। तो ये कितना हो गया, 5 एकम 5 और 2 तिया 6, 5/6। अब देखते हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों का कैसे भाग करते हैं, सबसे पहले है पूर्णांक को भिन्न के साथ भाग देना। फिर कोई पूर्णांक संख्या है, होल नंबर है, उसको भिन्न से कैसे भाग करेंगे, जैसे यहाँ पे है 1 को 1/2 से भाग देना है, तो इसमें क्या करते हैं हम 1 गुणा, यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं, भाग को हम गुणा में कर देते हैं, लेकिन ये जो संख्या होती है जिससे भाग दे रहे होते हैं वो उसके अंश का हर में और हर का अंश में बदल जाती है। जैसे यहाँ पे 1 गुणा का चिन्ह लगाया, भाग का चिन्ह खत्म करके फिर इस संख्या को उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 2/1 लिख देंगे, तो कितना आएगा, 2/1 बराबर। तो ये होता है किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो 1 गुणा 2 बराबर 2। अब देखते हैं दूसरा, भिन्न को पूर्णांक संख्या के साथ भाग देना। मतलब भिन्न है कोई, उसको किसी भी पूर्णांक संख्या से हमें भाग देना है। पहले था कि पूर्णांक संख्या को किसी भिन्न से भाग देना, लेकिन यहाँ पर है भिन्न को पूर्णांक संख्या से भाग देना। जैसे यहाँ पे 3/4 एक भिन्न है और पूर्णांक है 3, तो 3 को भाग देना है हमें 3/4 से। 3/4 को भाग देना है 3 से, तो यहाँ पे है 3/4 भाग 3 के नीचे अगर हम 1 मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। तो 3/4 भाग 3/1। अब भाग को हम गुणा में बदल देते हैं इसके चिन्ह को, तो ये संख्या उलट जाती है। तो यहाँ पे 3/4 गुणा, यहाँ पे कितना था 3/1, तो यहाँ पे कर दिया हमने 1/3। फिर क्या, फिर आ गया कि कैसे भिन्न का गुणा करते हैं, तो गुणा का होता है अंश अंश की गुणा और हर हर की गुणा। तो 3 एकम 3 और 4 तिया 12, तो 3/4 ये आ गया। देखते हैं नेक्स्ट, भिन्न को भिन्न से भाग देना। तो कोई भी भिन्न है उसे दूसरी भिन्न से भाग देना, तो यहाँ पे है 2/5 को भाग देना है हमें 1/2 से। तो इसमें क्या करते हैं, 2/5 ये जो चिन्ह है भाग का उसे हम गुणा में बदल देते हैं, और ये वाली संख्या जो होती है जिससे भाग दे रहे होते हैं वो अंश का हर और हर का अंश हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2/5 गुणा का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे 1/2 है तो 2/3 कर दिया, तो फिर हो गया इन अंश के अंश से गुणा और हर की हर से गुणा, तो 4/5। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 सही 1/5 को भाग करनी है हमें 1 सही 1/5 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे और इसको, जैसे यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं दिया होता है तो हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। जैसे यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस 1 11/5, यहाँ पे 5 गुणा 1 प्लस 1, 5 गुणा 1 5 प्लस 1 6/5। वैसे ही यहाँ पे भाग का चिन्ह है उसको गुणा कर देंगे, और ये जो वाली संख्या है जिससे भाग दे रहे हैं उसका अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। तो यहाँ पे 11/5 गुणा, यहाँ पे 6/5, इसको कर देंगे 5/6, इसकी वैल्यू 11/6।